वेलकम टू योर ब्लॉगडी। आज हम समझने वाले हैं सेक्शन 35 एंड 36 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। हम जानेंगे कि जजमेंट इन रेम क्या होता है, प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, इंसॉल्वेंसी जजमेंट्स का क्या इफेक्ट होता है, कंक्लूसिव प्रूफ और रेलेवेंट एविडेंस में क्या डिफरेंस है। तो चलिए इन दोनों सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 33 बताता है कि कभी कभी कोर्ट के सामने सिर्फ एक सेंटेंस, एक व्हाट्सएप मैसेज, एक ईमेल या एक डॉक्यूमेंट का छोटा पार्ट प्रोड्यूस किया जाता है। अगर सिर्फ उस छोटे से पार्ट को देखा जाए तो उसका मीनिंग गलत समझा जा सकता है। इसलिए सेक्शन 33 कहता है कि कोर्ट उतना ही एडिशनल कंटेक्स्ट देखेगी जितना उस स्टेटमेंट का सही मीनिंग और इफेक्ट समझने के लिए जरूरी हो। इस प्रिंसिपल को जनरली रूल ऑफ कंप्लीटनेस भी कहा जाता है। तो ये सेक्शन 33 जो है ये कहता है कि कोर्ट पूरा डॉक्यूमेंट हर बार नहीं पढ़ेगी। कोर्ट सिर्फ सो मच एंड मोर, यानी सिर्फ उतना हिस्सा देखेगी जितना स्टेटमेंट का रियल मीनिंग समझाने के लिए नेसेसरी हो। अब हम बात करते हैं कि आखिर सेक्शन 33 किन सिचुएशंस में अप्लाई होता है। ये सेक्शन तब अप्लाई होगा जब स्टेटमेंट जो है वो लॉन्गर स्टेटमेंट का पार्ट है, कॉन्वर्सेशन का पार्ट हो, आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट का पार्ट हो, बुक का पार्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का पार्ट हो, लेटर्स या पेपर्स की सीरीज का पार्ट हो। अब हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं, जैसे कि ए जो है, ए ईमेल प्रोड्यूस करता है आई एग्री करके कुछ, तो बी पूरी ईमेल चेन प्रोड्यूस करता है। उसमें लिखा है आई एग्री ओनली इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड फर्स्ट। अब जो कोर्ट है, अब कोर्ट पूरी रिलेवेंट चेन देखेगी, सिर्फ आई एग्री नहीं देखेगी। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप चैट है, ए ने लिखा है मैसेज कि मैंने पैसे ले लिए, अगला मैसेज है लोन के पैसे। अगर सिर्फ पहला मैसेज प्रोड्यूस किया जाता, जैसे जो कि है मैंने पैसे ले लिए, तो गलत इंप्रेशन बन जाता, तो कोर्ट दूसरा मैसेज भी देखेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 34 के बारे में। ये कहता है कि कभी कभी किसी मैटर पर पहले ही कोर्ट डिसीजन दे चुकी होती है। अगर लॉ के अकॉर्डिंग उस जजमेंट की वजह से दोबारा सूट या फिर ट्रायल चल ही नहीं सकता, तो उस प्रीवियस जजमेंट का एग्जिस्टेंस रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है। सेक्शन 34 खुद सेकंड सूट को बार नहीं करता, ये सिर्फ इतना कहता है कि ऐसा प्रीवियस जजमेंट, ऑर्डर या डिग्री रेलेवेंट एविडेंस है जब कोर्ट ये डिसाइड कर रही हो कि नया सूट या ट्रायल मेंटेनेबल है या नहीं है। तो क्वेश्चन है कि प्रीवियस जजमेंट कब रेलेवेंट होगी? जब जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री ऐसा हो जो लॉ के अकॉर्डिंग कोर्ट को दोबारा केस सुनने से रोकता हो। जैसे कि सिविल केस में ए ने बी के अगेंस्ट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का फाइल किया, कोर्ट फाइनल जजमेंट दे देती है, बाद में ए वही सेम इश्यू पर फिर से सूट फाइल नहीं करता है, बाद में ए वही सेम इश्यू पर सूट फिर से फाइल करता है, ठीक है। प्रीवियस जजमेंट रेलेवेंट होगी ये देखने के लिए कि सेकंड सूट बार्ड है या नहीं है। क्रिमिनल केस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ए का मर्डर ट्रायल कंप्लीट हो गया, कोर्ट ने फाइनल एक्विटल दे दिया, सेम ऑफेंस के लिए दोबारा ट्रायल शुरू करने की कोशिश होती है, तो प्रीवियस जजमेंट रेलेवेंट होगी ये डिसाइड करने के लिए कि सेकंड ट्रायल लॉ के अंडर बार्ड है या नहीं है। अब सेक्शन 34 का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेक्शन 34 सिर्फ रिलेवेंसी बताता है, सेकंड सूट या सेकंड ट्रायल किस लीगल प्रिंसिपल से एक्चुअली बार्ड होगा, जैसे कि सिविल लॉ में रेस जुडिकाटा या फिर क्रिमिनल लॉ में डबल जेओपार्डी एज एप्लीकेबल, वो अलग लीगल प्रोविजंस गवर्न करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।